हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अब बज चुके हैं सुबह के 6 और हमज़ा को उठाया है, मगर ये देखिए हमज़ा स्कूल जाने से बिल्कुल साफ-साफ मना कर रहा है और कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मस्ती करनी है, मुझे फ्रेंड के साथ खेलना है। मगर देखिए बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, बच्चे तो थोड़ी-सी ज़िद करते ही हैं, मगर बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है क्योंकि फिर अगर 1 दिन की भी छुट्टी कराओ तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती, बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, उसे तैयार करा और उसके बाद उसे बहलाया कि आज उसके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन है, वहाँ जाएँगे, आपको डांस करना है। और फिर उसे फ्रूट्स खिलाए जल्दी-जल्दी से, वो मना कर रहा था नहीं खाना, मगर फिर भी उसे जल्दी से खिला दिए हैं। हमज़ा के स्कूल का टाइम थोड़ा जल्दी है, इस वज़ह से मुझे जल्दी-जल्दी सब काम निपटाना पड़ता है और इसे रेडी करना होता है, तो जल्दी से मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब ये अपने पापा के साथ वापस वैन तक जाएँगे और वैन में बैठकर अपने स्कूल तक जाएँगे। जल्दी से हमज़ा को तैयार करके मैंने उसकी वाटर बॉटल भर दी है और अब उसके पापा के साथ उसे भेज दिया है। बाय हमज़ा, मेरा बेटा बाय कर रहा है, अपने पापा के साथ जा रहे हैं। चलो जाओ, अब जल्दी से आप स्कूल जाओ और फिर जल्दी-जल्दी वापस आना अपनी मम्मा के पास। ये देखिए, ये दोनों क्यूट लगते हैं जब ये दोनों एक साथ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमज़ा, जल्दी से आप स्कूल जाइए पापा के साथ, जल्दी जाइए। जाओ बेटा, अपने पापा के साथ जाओ, आपकी वैन आ गई है। हमज़ा के फ्रेंड्स आ गए हैं। हमज़ा को वैन में हमेशा आगे बैठना पसंद है और इसीलिए ड्राइवर भी उन्हें आगे ही बिठाते हैं। देखिए, ये हमज़ा के दोस्त हैं और ये हमज़ा इनके साथ ही जाते हैं, ज़्यादातर कंफर्टेबल इनके साथ ही रहते हैं। बाय बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी आना आप स्कूल से। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, डाइट पे रहते हैं, इस वजह से हम ब्रेकफास्ट स्किप करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ब्लैक कॉफ़ी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है और इससे एनर्जी भी रहती है, तो इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। तो मैं आज आपको अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाने की रेसिपी बताऊँगी। मैं इसमें 2 कप पानी डालती हूँ मेजर करके, ताकि बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। 1 कप अपने लिए और 1 कप अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं 2 कप पानी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद गैस ऑन करूँगी मैं, आप देखिए, और इसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी के 2 पाउच। मैं डिब्बे वाली कॉफ़ी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पाउच से अंदाज़ा रहता है कि मैं 1 पाउच पूरा इसमें डालती हूँ 1 कप कॉफ़ी के लिए और 2 कप के लिए 2 पाउच डालती हूँ, इसीलिए मैं कॉफ़ी के पाउच ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए, मैं इसमें 2 कप कॉफ़ी के पाउच डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें लेमन भी डालूँगी, जो मैं अभी फ्रिज में से लेने जाती हूँ। और ये जो कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, ये फैट कटर ही आप इसे समझिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से फैट को कट करती है और इसने मेरी वेट लॉस में बहुत मदद की है और मेरे हस्बैंड की भी। हम दोनों ही वेट लॉस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइट रूटीन रेगुलर रेडी रहता है या हम उसे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ-साथ ही हम अपनी ब्लैक कॉफ़ी रखते हैं। तो अब मैं इसमें लेमन डालूँगी। ये 1 पूरा लेमन मैं 2 कप कॉफ़ी में डालूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा रस है, इस वज़ह से मैं 1 ही लेमन डालूँगी और जो लेमन में रस कम होता है तो फिर मैं इसमें 2 डालती हूँ। क्योंकि इस नींबू में रस ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे 1 ही डाला है और पूरा निचोड़ दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे और पकाने के बाद इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। और आप हो सके तो जितना हो सके गरम कॉफ़ी पीने की कोशिश कीजिए, जिससे कि फैट अच्छी तरीके से कटे। कॉफ़ी के साथ आप चाहें तो थोड़े से मखाने ले सकते हैं और मखाने नहीं हैं अगर आपके पास, तो आप भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ मैं कॉफ़ी के साथ भुने चने लेती हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी के साथ भुने चने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर भुने चने ना हो तो शायद मैं कॉफ़ी ही नहीं पीऊँ, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी शुरू-शुरू में मुझे थोड़ी पसंद नहीं थी, मगर फिर उसके बाद मुझे कॉफ़ी अच्छी लगने लगी और इसके साथ मैंने चने ऐड ऑन किए, तो उससे और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ गया। इस वज़ह से मैं भुने चने का आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप भुने चने यूज़ कीजिए या आप मखाने रोस्ट करके मखाने भी ले सकते हैं। मखाने भी वेट लॉस में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने भुने चने निकाल लिए हैं और मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। इसे ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, कि आपको इसे ज़्यादा उबाल नहीं लगाने, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसमें कॉफ़ी और लेमन बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए, गर्म हो जाए, तो आप बस इसे उसके साथ-साथ ही उतार दीजिए कप में। और मैं जो अपनी कॉफ़ी में शहद डालती हूँ,
2 या ढाई चम्मच में शहद डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिना शहद की कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि उन्हें शहद की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे ही पीते हैं। बट मुझे बिना शहद के कॉफ़ी थोड़ी कड़वी लगती है, इस वजह से मैं अपनी कॉफ़ी में शहद डालती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं 2 कप में कॉफ़ी उतार रही हूँ। उसके बाद मैं अपने वाले कप में शहद डालूंगी, हनी, और अपने हस्बैंड को विदाउट शहद वाली मैं कॉफ़ी दे दूंगी। ये देखिए गरम गरम कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट है, क्योंकि अगर मुझे नींद वगैरह आती है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ज़रूर पीती हूँ, जिससे हमें एनर्जी पैदा होती है। तो ये देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी तैयार है बिल्कुल। अब मैं अपनी कॉफ़ी में शहद डाल लेती हूँ। ये शहद मैंने 2 किलो शहद मंगाया था, और ये बिल्कुल फ्रेश शहद है, असली। ये कोई डिब्बे का सील पैक शहद नहीं है, ये बिल्कुल छत्ते से निकला हुआ शुद्ध शहद है, जो मैं मंगा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड के जानकार हैं, वो शहद का ही काम करते हैं, तो इसलिए उनसे ही मैं शहद मंगाती हूँ। 2 किलो मंगाया था और अब ये थोड़ा सा बचा है। अब मैं आके मंगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शहद मंगाया है। उसके बाद मैं चली गई स्कूल पढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से दोपहर को आई, हमज़ा को नहलाया, उसे सुलाया, खाना वाना खिला के उसे सुला दिया, और फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब शाम की तैयारी करते हैं, तो शाम को मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भुर्ता, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था बैंगन का भुर्ता खाने का। इस वजह से मैं बैंगन का भुर्ता आज बनाऊंगी, और आपको भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो मुझे बैंगन के भुर्ते के लिए चाहिए वो मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले बैंगन के भुर्ते के लिए ज़रूरत है हमें बैंगन की, ऑफ कोर्स बैंगन की ज़रूरत है। और उसके बाद ये जो बैंगन है ये गोल गोल लेने हैं, गोल वाले लेने हैं, लंबे वाले या छोटे वाले यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद टमाटर ले लेंगे, 2 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और पीसने के लिए जो सामान हमें मिक्सी में पीसना है, प्याज, लहसुन, सौंफ और लाल साबुत मिर्च को हम मिक्सी में पीस लेंगे, अच्छी तरीके से बारीक कर लेंगे। और उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा में डालेंगे वो है पिसा हुआ धनिया, हल्दी और ये ज़ीरा। ये सामान हम अलग से डालेंगे, इन्हें पीसना नहीं है। और जो पीसने वाला सामान है वो मैंने ऑलरेडी पीस कर रख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए सामान रखा है और मैंने इसे पीस कर रख लिया है। तो ये रहा, ये मेरा पिसा हुआ मसाला। आपको भी इसी तरीके से इस मसाले को पीसना है ताकि आपको आसानी रहे। इसके बाद हम बैंगन को गैस पर भूनेंगे, गैस जलाकर अच्छे से भूनना है बैंगन को। और ये ध्यान रखिए कि बैंगन अच्छी तरीके से चारों तरफ से भुन जाए, जिससे कि उसमें अंदर कच्चापन ना हो या वो टाइट ना हो। बैंगन अच्छे तरीके से मुलायम हो जाने चाहिए। और एक एक करके मैं अपने सारे बैंगन भून लूँगी। आप देख सकते हैं कि बैंगन का दूसरे वाले का कलर कैसा हो गया है। और थोड़ा सा अपने हाथ का भी ध्यान रखें, क्योंकि बैंगन भूनते समय आप चिमटे का ही यूज़ करें बैंगन पकड़ने के लिए, हाथ से करेंगे तो शायद हाथ जल सकता है, इसलिए। और जब आप बैंगन को भूनें तो इसे दबा दबा कर देखें कि ये अच्छी तरीके से भुन चुका है या नहीं, वरना इसका ये जो ऊपर का काला काला छिलका है ये नहीं उतरेगा अगर आप इसे ठीक तरीके से नहीं भूनेंगे। और मैंने अपने तीनों बैंगन भून कर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद अब हम इसको बनाएंगे। तो देखिए मैं इन्हें छीलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये अभी थोड़े गर्म है तो मैं इन्हें ठंडा होने दूंगी। देख सकते हैं आप इनमें कितना धुआं उठ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इन्हें मैं थोड़ी देर पंखे में रखूंगी ले जाकर, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद मैं आपको फिर इन्हें छील कर दिखाऊंगी। तो मेरे तीनों बैंगन भुनकर तैयार हो चुके हैं, और मैं इन्हें थोड़ी देर ठंडा करूंगी। उसके बाद मैं इन्हें छीलूंगी। छीलने के बाद इनका भरता बनाएंगे, और इन्हें अच्छे तरीके से मैश करेंगे। और जब आप इन्हें छीलें तो ध्यान रखें कि ये काफ़ी गर्म होंगे, तो इन्हें पहले ठंडा होने दें, उसके बाद ही इन्हें छीलना शुरू करें। और इसके बाद हमने जो मसाला इसमें बनाया है, क्योंकि हम भुर्ता कर देंगे तो वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए, इसलिए आप इनका भरता बना लेंगे। और फिर ये देखिए, अब मैं इन्हें छील कर आपको दिखाऊंगी। ये ठंडे हो चुके हैं, तो देखिए ये छिलका बहुत आसानी से इस पर से उतर जाएगा। तो मैं आपको सारे छील कर दिखा देती हूँ बैंगन छीलने के बाद कैसे लगेंगे। ये देखिए, ये रहे छिले हुए बैंगन, और काला काला जो इनका छिलका था वो हमने उतार लिया है। इस छिलके को फेंक कर हम इन्हें वॉश कर लेंगे, ताकि जो छोटे छोटे इन पर छिलके लगे हुए हैं ये भी उतर जाएं।
और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएं। तो इन्हें मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें वॉश कर लिया है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इनका भुर्ता बना लूँगी। इन्हें हाथों से ही दबा दबा कर आप भुर्ता बना सकते हैं, और चाहे तो आपके पास आप कुछ और तरीका यूज़ करना चाहें तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं। मैं तो हाथों से दबा कर ही इनका भुर्ता बना रही हूँ। आप देखिए ये कैसे लगते हैं। मैंने इनका अच्छे तरीके से भुर्ता बना लिया है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करके इस पर मैं एक कढ़ाई रखूँगी, और कढ़ाई में मैं ऑयल डालूँगी। तो ऑयल जो हम डालेंगे, आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कि मैं भारत का ऑयल यूज़ करती हूँ, और उससे बहुत देर तक मुझे पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑयल कच्चा रह जाए तो उसमें स्मेल आती है, कच्चेपन की स्मेल आती है, जो कि बाद तक हमें अच्छी नहीं लगती। देखिए मैं अच्छे तरीके से पहले ऑयल को गर्म होने दूँगी। जब मेरे ऑयल में झाग आते हैं, इसका मतलब ऑयल पक रहा है। और जब ये झाग ख़त्म हो जाए, उसमें धुआं उठने लगे, हल्का हल्का धुआं उठे, तो समझ जाइए कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और पक चुका है। तो यहाँ देखिए आप, मेरा ऑयल पकने वाला है, और इसमें से धुआं भी जल्द ही उठ जाएगा। ये देखिए इसमें झाग आ रहे हैं और साथ साथ धुआं भी उठ रहा है। तो ये बिल्कुल अब अपना पक चुका है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम अच्छे तरीके से भुनने देंगे, रेड होने देंगे। उसके बाद डाल दिए हमने टमाटर, हरी मिर्च। टमाटर, हरी मिर्च को अच्छे तरीके से हमें भूनना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से गल ना जाए, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट नहीं होंगे तो ये बैंगन में दिखाई देंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और हल्दी के बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक पहले डालने का फ़ायदा ये है टमाटर के ऊपर, कि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे और बैंगन के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैं अच्छे तरीके से इन्हें भून लूँगी। 10-5 मिनट आप इन्हें भून सकते हैं, और आप 10 मिनट ज़्यादा इन्हें लो फ्लेम पर भून लें तो ये और भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ मसाला पीस के रखा था, इस मसाले को भी मुझे इसमें ही ऐड करना है। तो मैं इस मसाले को इसमें ऐड करूँगी और इसे बहुत देर तक पकाऊँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट मैं इस मसाले को डालने के बाद इसे पकाऊँगी। तो मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ, जो मैंने ये मसाला पीस के रखा था। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैंने इसमें क्या क्या पीसा है, तो आप भी वही चीज़ें इसमें पीसें। और जो हमने सौंफ इसमें पीसी थी, उससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए यहाँ मेरा मसाला भून रहा है। मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है, और जब आप इसमें मसाला डाल दें थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम मीडियम या आप हाई भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लेम हाई करें तो उसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए मैंने काफ़ी देर अच्छी तरीके से मसाले को यहाँ भून लिया है। मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मसाला ही भुना है। उसके बाद मैंने इसमें ये बैंगन डाल दिए हैं। बैंगन डालने के बाद भी 10 से 15 मिनट मैं इसे भून लूँगी, जिससे कि जो मसाला है वो बैंगन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैंने पिसा हुआ धनिया भी यहाँ डाल दिया है। तो देखिए सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि जो बैंगन में कच्चापन हो या कुछ भी हो वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो पानी डालने के बाद हम इसे 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से बैंगनों के साथ मसाला मिक्स हो जाए और ये भुन जाए। तो जब ये पूरी तरीके से भुन जाएगा, उसके बाद ही ये अपना ऑयल छोड़ेगा। ये पूरे तरीके से इसका ऑयल छोड़ देगा, जो आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो मैंने इसे अभी ढक कर रख दिया है, और मैं आपको 10 से 15 मिनट बाद दिखाऊंगी। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको पकते पकते 20 मिनट का टाइम हो गया है। तो इसके साथ साथ मुझे अब रोटी भी बनानी है, तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। इतने मैं इसे थोड़ा सा खोल कर पका दूँगी, और मुझे रोटी बनानी है तो मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए बैंगन के भुर्ते ने ऑयल छोड़ दिया है। हम देख सकते हैं चारों तरफ ऑयल आ गया है, और ना ही ये कच्चा है, अच्छी तरीके से गल चुका है। जब भी आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं तो ज़रूर बनाएं, एक बार बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर बनाती हूँ। और मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को खाना भी खिलाना है गरम गरम। तो इसलिए मैंने सोचा इतने बैंगन का भरता ये पकेगा, मैं रोटी बना लेती हूँ। इसलिए मैंने साथ साथ रोटी बनाने की शुरू कर दी। तो मैं जो रोटी बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ उल्टे तवे पर।
क्योंकि सीधे तवे पर मुझसे रोटी नहीं बनती है और मुझे बड़ी बड़ी रोटी बनाना पसंद है, इसलिए मैं उल्टे तवे का यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर सीधे तवे पर बनाते हैं तो एक बार उल्टे तवे को ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत अच्छी पतली पतली और बड़ी बड़ी रोटियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो मैं यहाँ उल्टे तवे पर रोटी बना रही हूँ और मुझे उसके बाद और भी बहुत काम है जो करने हैं। शाम को हमज़ा का होमवर्क भी कराना है, हमज़ा की ड्रेस धोनी है अभी, तो जल्दी से मैं अपना ये काम ख़त्म करके हमज़ा का होमवर्क कराऊंगी और फिर उसकी ड्रेस धोकर सुखाऊंगी, क्योंकि सुबह उसे स्कूल जाना है और फिर ड्रेस सूख जाएगी तो उस पर प्रेस भी करनी है। तो रोटी बनाने के बाद मैंने किचन की सफाई करी और मैं सफाई करने के बाद चली गई हमज़ा के पास और हमज़ा का होमवर्क कराया। हमज़ा अपना होमवर्क करने में बहुत आनाकानी करते हैं, मगर मैं जैसे तैसे उसका होमवर्क करा देती हूँ और मैम से भी ख़ास तौर से यही बात कहती हूँ कि वो वहाँ पर उसका होमवर्क उसका वर्क कराएं, ताकि वो उसे आदत पड़े काम करने की। अभी तो छोटा है, अभी शुरुआत है उसके स्कूल जाने की, इस वजह से बच्चा थोड़ा सा आनाकानी करता ही है होमवर्क कराने में, मगर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका पूरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे हमारे अगले व्लॉग में और कुछ नई बातों के साथ, नई रेसिपी के साथ। और मैं आपको बताती रहूँगी कि डेली लाइफ रूटीन में कैसे एक माँ को स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसकी पढ़ाई को देखना है, साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है, हस्बैंड को भी देखना है। और आपको तो पता ही है कि मैं भी स्कूल पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे मैनेज करना ज़्यादा हार्ड होता है, मगर फिर भी मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो हर माँ को सब कुछ हैंडल करना आता है, क्योंकि माँ का मतलब ही ये है कि माँ सब कुछ हैंडल कर सकती है, ऑलराउंडर होती है। इसलिए मैं सभी माँओं से ये कहूँगी कि जैसे आपकी लाइफ है, चल रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने बच्चे की देखभाल कर पा रहे हैं और अपने परिवार को संभालते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए अपने हस्बैंड से कंधे मिलाते हुए चलते रहना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपसे मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में अगली नई रेसिपी के साथ। मेरे हर ब्लॉग में आपको नई रेसिपी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, आपकी प्यारी होस्ट, आपकी दोस्त मिसेस सारा खान कुरैशी। अलविदा और खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।